नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा जो बिहार में कराया जा रहा है, हालांकि बिहार एक ट्रेलर है, पिक्चर पूरे देश में देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कराए जाने के बाद मतदाताओं के अंदर जो डर, एक खौफ मचा है, वह हर किसी के लिए है, चाहे वह भाजपा के अंधभक्त हों, उनके लिए भी वही चीज है और दूसरे के लिए भी वही डर है। लेकिन वजह यह है कि एसआईआर निष्पक्ष किया जा रहा है क्या, जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। निष्पक्षता, उसके बीच पारदर्शिता जो कहते हैं, नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीएलओ जो है वह लोगों के घर जाते ही नहीं है, खुद ही फार्म भर रहे हैं और खुद ही अपलोड कर रहे हैं। फोटो किसके लगा रहे हैं, भगवान ही मालिक है। और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उसे सजेशन दिया गया था कि आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल कीजिए अपने उस डॉक्यूमेंट में, जिसको लेकर के 21 तारीख को चुनाव आयोग ने हलफनामा पेश कर दिया कि नहीं, हम नहीं शामिल करते। हालांकि अब वक्त बताएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करता है यह पता चलेगा 28 तारीख को। लेकिन अब यह बात सड़क पर आ गई है, और जब सड़क पर आ गई है और बिहार विधानसभा के अंदर भी हंगामे मचे, काले कपड़े पहन करके विपक्ष के विधायक गए और लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन काले कपड़े में दिखा, धरना प्रदर्शन रोड तक आ गया है। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला यह कहते हैं कि बिहार के सड़क छाप, यानी कि विपक्ष को सड़क छाप कहते हैं। बड़ी दुर्भाग्य है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, खुद की चोरी नहीं देख रहा, खुद की कमियों को नहीं देख रहा, खुद के गिरवान में झांक करके नहीं देख रहा। एक तानाशाही चल रही है और ओम बिरला भी डरे खौफ में है कि जगदीप धनखड़ के तरह उनका भी इस्तीफा न ले लिया जाए, इसलिए खौफ है, कुर्सी की लालच है। तो कुछ भी कह रहे हैं, संसद नहीं चल रहा है, हंगामे का भेड़ चल रहा है, विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। अब इस बीच चुनाव आयोग को लेकर के राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग संसद में हमलावर हैं और संसद के बाहर धरना प्रदर्शन जबरदस्त चल रहा है, नारेबाजी चल रहा है और बिहार राष्ट्र भवन के बिहार विधानसभा के बाहर भी चल रहा है और अंदर भी विरोध जताया जा रहा है। लेकिन एक बहुत सोचने वाली तस्वीर आई है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक विधायक ने आज एक बयान दे दिया कि यह तानाशाही है, तानाशाह का फरमान है एसआईआर। उन्होंने कहा कि मुझे खुद अपना डॉक्यूमेंट बनाने में 10 दिन लगे, मैं विधायक हूं और हमारा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उसका डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, उसका नाम कैसे चढ़वाएं हम। हालांकि पत्रकारों ने कहा कि आप आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आरोप नहीं लगा रहे, हम सच्चाई बयां कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे का नाम कैसे चढ़वाऊं, कैसे डॉक्यूमेंट बनाऊं। मुझे अपने डॉक्यूमेंट में 10 दिन का लगा, तो बिहार का एक गरीब कैसे बनाएगा डॉक्यूमेंट। तो पत्रकारों ने कहा आप विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, अगर गलत कार्य का विरोध न करूं तो एमपी होने का मतलब क्या है, यानी कि विधायक होने का क्या मतलब है, उन्होंने साफ कहा। पत्रकारों ने यह कहा कि आप पार्टी का विरोध कर रहे हैं। वो बोले कि पार्टी वोटिंग के टाइम में पार्टी है,
हमारा अपना भी तो कुछ सिद्धांत है, जो गलत है वो गलत है। हम विरोध अगर न कर सके तो विधायक किस लिए? यानी कि सत्तारूढ़ दल के लोग भी अब यह मान रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, यानी कि सब खुश नहीं है। हालांकि विजय सिन्हा बिहार में जो डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ा मनमार टाइप के हैं, जैसे बकलोल होते हैं ना, कुछ भी बकते हैं, उन्हें आओ ताओ आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत कुछ तेजस्वी यादव को बोला, हुआ खैर दूसरी तरफ मामला चला जाएगा। तो अब इंडिया गठबंधन एक चीज पर विचार कर रहा है कि चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग नाम काट रहा है और डॉक्यूमेंट किसी का जमा नहीं ले रहा है, किसी का ले रहा है, किसी का नहीं ले रहा है, किसी का मांग रहा है, किसी का नहीं मांग रहा है, यह खुली आंखों में धूल डाल करके एक धांधली करने का कोशिश प्रयास किया जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर रहा है कि फायदा क्या, तब जब चुनाव आयोग ही चाहता है कि विपक्ष हारे और विपक्ष के वोट को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है, तो चुनाव लड़ने न लड़ने से फिर फायदा क्या? और संवैधानिक संस्था का हवाला दे देता है, तो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इस पर विचार कर रहे हैं, आगे क्या होगा वह मैं बताऊंगा। लेकिन आरएसएस के मोहन भागवत का एक बयान बहुत चौंकाने वाला है और बहुत सीरियस है, इसे बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। आरएसएस के मोहन भागवत, प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है, 3 बातें उन्होंने बड़ी गंभीरता से कही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती जा रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाते जा रही है। इसका मतलब कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों का जिक्र इसका मतलब कर रहे हैं कि बड़े नेता छोटे नेताओं को खा रहे हैं, बड़े पद वाले छोटे पद वालों को खा रहे हैं। इस पर चर्चा थोड़ा बहुत गंभीर हो जाता है। इसके लिए इसमें इन सारे विश्लेषणों में 2 प्रश्न उठ करके खड़े हो रहे हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं और आप दर्शकों को बताना चाहता हूं। पहला कि आरएसएस के मोहन भागवत ने क्यों बयान दिया कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, खा जाती है। आज तक तो नहीं दिया था, 11 साल भाजपा की सत्ता रही और भाजपा आरएसएस का ही है। इस पर थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ चुनाव आयोग के चोरी का हमारे पास है। क्या यह साबित हो पाएगा? इन 2 मुद्दों पर चर्चा करके हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, जो आज की जरूरत और आप दर्शकों से जुड़ी हुई खबर है। तो पहला आरएसएस से शुरू करते हैं कि आरएसएस के मोहन भागवत ने क्यों बयान दिया कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हकीकत में आरएसएस के मोहन भागवत ने 3 बयान दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और दूसरा कहा कि आजकल डर बहुत बढ़ गया है, आजकल डर बहुत बढ़ गया है, और तीसरा उन्होंने यह कहा कि आजकल हम अपने घरों में भी सुरक्षित हैं या नहीं हैं। यह 3 सवाल जो उठाए हैं, यह देश के 144 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है कि आजकल हम अपने घरों में भी सुरक्षित हैं या नहीं हैं, और आजकल हम डर बहुत बढ़ गया है और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रहा है। आप दर्शकों ने देखा उपराष्ट्रपति का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आज तक इतिहास में कभी भी किसी राष्ट्रपति का ऐसा नहीं हुआ है
और राष्ट्रपति देश के नाम संबोधित न कर सके, और जगदीप धनखड़ का मकान खाली करने का भी आदेश हो गया। मात्र 24 घंटे भी के अंदर पैकिंग हो रही है उनकी सामान, और उनसे सारी सुख सुविधाएं छीन ली गई। यह वक्त बताएगा मोदी के साथ भी क्या होगा। वक्त की नजाकत, वक्त की बात है। लेकिन आरएसएस के मोहन भागवत के सामने नरेंद्र मोदी अब एक चैलेंज बन गए हैं। अब या तो मोहन भागवत के सामने सबसे प्राथमिकता यह है कि वह या तो आरएसएस को बचा ले और या फिर भाजपा की सत्ता बचाए। दो में एक ही बचेगी। अगर उन्होंने सरकार बचाई, एक्शन नहीं लिया और सरकार बचाया, जैसा कि आरएसएस के कुछ सांसद, आरएसएस के लोग अब मोदी से उब गए हैं, वह मोदी की सत्ता नहीं चाहते हैं और उन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है जैसे कि सत्ता जाए तो जाए, आरएसएस बचा रहना चाहिए, संगठन बचा रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता जरूरी है, आरएसएस जरूरी नहीं है। ऐसे में अब आरएसएस के सामने कोई एक ऑप्शन बचा हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। या तो आरएसएस को सुरक्षित कर ले या तो सत्ता को सुरक्षित कर ले। अगर मोदी की सरकार बची तो आरएसएस पक्का खत्म हो जाएगी और आरएसएस पर मोदी का कब्जा हो जाएगा, और आरएसएस अगर बच गया तो फिर मोदी नहीं बच पाएंगे, मोदी की कुर्सी चली जाएगी, उनकी सुख सुविधाएं चली जाएंगी। पहली बार यह भी हो रहा है कि जगदीप धनखड़ जो आरएसएस के नजदीक थे, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उन पर जांच की भी बात हो रही है। आरोप भी लगाया जा रहा है कि राज्यसभा के अंदर नियुक्ति को लेकर के उन्होंने धांधलेबाजी की है। आज तक तो नहीं आई थी बात, इस्तीफे के बाद क्यों आ रही है? यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरी चीज, कई मामलों में उनकी जांच के आदेश हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं अब चलने लगी हैं। यानी कि सतपाल मलिक को आप दर्शक याद कर सकते हैं। सतपाल मलिक पुलवामा हमले के गवाह थे। उन्होंने सरकार से सुरक्षा मांगी थी सेना के लिए, लेकिन सरकार ने नहीं दिया, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ था। और सतपाल मलिक बहुत तरह के आरोप भी लगा रहे थे, तो उनका क्या हाल हुआ? जिस ईडी को उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था, वह ईडी सतपाल मलिक के खिलाफ करने लगी, और सतपाल मलिक आज कहीं के नहीं है, राज्यपाल रहे। जबकि दूसरी तरफ अब आरएसएस बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और हो न हो बहुत जल्द मानसून सत्र में भी हो सकता है कि आरएसएस के सांसद इस्तीफा देकर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने का प्रयास कर सकते हैं। इसी का एक नमूना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लेकर के और एक संदेश आरएसएस को दिया है कि हम किसी को खा सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। मोहन भागवत का सीधा इनडायरेक्टली वही कहना है, उसी पर उन्होंने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है। और उन्होंने जो कहा कि आजकल डर बहुत बढ़ गया कि मोदी ऐसे काम कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई बोले ना कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और दूसरा कि आजकल हम अपने घर में भी सुरक्षित हैं या नहीं। यानी कि यह किसी, जिस तरह से जगदीप धनखड़ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का बात आ गई है कि ऐसी जांच चलेगी तो हम अपने घर में भी सुरक्षित हैं या नहीं है, यह जो कहा उन्होंने इसी संदर्भ में कहा। तो देखना होगा कि आरएसएस क्या करता है। लेकिन दूसरा सवाल जो हमने कहा कि राहुल गांधी के पास है सबूत, जो उन्होंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत है कि वो चोरी करता है और इंडिया गठबंधन संसद में हमलावर है। अब ऐसे में एसआईआर जो चल रहा है बिहार के अंदर परिस्थितियां बद से बदतर हो गई है, और यह अब लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है। लोग बहुत संशित, जो एक शक होता है चुनाव आयोग के खिलाफ बढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तर्ज पर कराने का ऐलान किया था बिल्कुल उसके विपरीत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के संदेश और सुप्रीम कोर्ट की राय को भी नहीं माना उसने। तो डॉक्यूमेंट ले क्यों नहीं रहा है? डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ले रहा है?
फिर जितने लोग डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो उसमें 9 लाख वोटरों में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोटर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। और अभी तक तकरीबन 1 करोड़ के आसपास 80 से 90 लाख लोगों के नाम कट गए। ऐसी हर तरह की बातें आ रही है, चर्चा। दूसरी चीज, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए आज बिहार के अंदर, और बहुत तर्क वितर्क और गंभीर आरोप लगाए कि यह तानाशाही जो चल रही है चलने नहीं देंगे हम। विजय सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, बहुत अलग तरह की बातें की है। लेकिन दिल्ली के अंदर राहुल गांधी ने जो कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट चोरी इन्होंने किया है, बेंगलोर का उन्होंने हवाला दिया कि बेंगलोर से उन्होंने जांच कराई है उसकी, और डिजिटल कॉपी मांगी थी उन्होंने, तो उसने हॉट कॉपी दी थी, उसको डिजिटल कराया, 6 महीने का वक्त लगा, और उसका फॉरेंसिक लैब में जांच कराया, और उसमें चुनाव आयोग भारी मात्रा में धांधली की है। और यह भी उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 240 सीट भी चोरी का है भारतीय जनता पार्टी का, और यह साफ दिख रहा है बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग कर रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के अंदर चोरी पकड़ ली गई, बेंगलोर के अंदर चोरी पकड़ ली गई, बाहर बाकी जगहों में चोरी पकड़ ली गई है, तो अब बिहार में इन्होंने अलग रास्ता अपनाया है। बाकी अब इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव बिहार का बाइकॉट करने पर विचार कर रहा है कि ऐसे चुनाव को लड़ के क्या फायदा, जब चुनाव आयोग ही चोर है। क्या है? चोर है। कौन? चुनाव आयोग। तो बाइकॉट होता है या बाइकॉट नहीं करते हैं इंडिया गठबंधन, वह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी इसके अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। या तो जब चुनाव हारना ही है तो लड़ने की जरूरत क्या है, जब यह मालूम है कि हारना ही है तो फिर पैसे खर्च करके लड़के फायदा क्या, लोगों को पता। तो इसका संदेश किया जाएगा, यह भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शक अब सतर्क हो जाइए और गंभीर हो जाइए, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, एक एक व्यक्ति तक खबर को पहुंचाइए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। और बिहार चुनाव को लेकर के बिहार में जिस तरह धांधलेबाजी चल रही है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष को बाइकआउट कर देना चाहिए? क्या जनता जागरूक है? विपक्ष बाइकआउट करे तो जनता जागरूक हो जाएगी। अगर जनता जागरूक हो जाती है विपक्ष के बाइकआउट करने से, तो विपक्ष को बाइकआउट कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।